पैसे से पैसा बनाने की बातें करते हैं फंड का फंडा में, और आज हमें आपको बताना है कि कैसे एसआईपी आपका पैसा मैजिक की तरह बढ़ा सकती है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मेहराज दुबे और हमारे साथ हैं वैल्यू रिसर्च के फाउंडर और सीईओ धीरेन्द्र कुमार, जो अपने फायदे के लिए आपको कभी गलत सलाह नहीं देते। धीरेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। तो आज हमें बात करनी है एसआईपी की, और कौन सी 3 बड़ी बातें आपको बतानी है मैं फटाफट याद दिला देता हूं। हम बात करेंगे एसआईपी के मैजिक की, बात करेंगे कैसे एसआईपी में लगातार निवेश करके आप बन सकते हैं करोड़पति। हम बताएंगे आपको अच्छी एसआईपी कैसे चुननी चाहिए और कैसे खराब एसआईपी से बचें, और साथ ही यह भी कि बाजार की उथल पुथल में एसआईपी का फायदा कैसे लें। लेकिन इसके लिए बस आपको अगले कुछ मिनट हमारे साथ रहना होगा फंड का फंडा बिना ब्रेक के। आम भाषा में हम बात करें तो एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत सारे लोग कर रहे हैं, करोड़ों लोग अब कर रहे हैं भारत में। लेकिन ये एसआईपी धीरेन्द्र है क्या, और इससे फायदा क्यों होता है, और आप हमेशा ऐसा क्यों कहते हैं कि एसआईपी जो है वो दुनिया का 8वां आश्चर्य है? एसआईपी एक आम आदमी के लिए एक बहुत ही खास जरिया है कि आप अपने पैसे को रफ्तार से कंपाउंड कर पाते हैं। हर व्यक्ति कमाता हर महीने है, उसको तनख्वाह हर महीने मिलता है, खर्च करता है, और जो बच जाता है उस पैसे को पहले वो इकट्ठा करता है कि अब उसको इन्वेस्ट करेगा। उस निवेश को आप रोकिए मत, और हर महीने कमाते हैं, हर महीने बचाते हैं और हर महीने लगाते रहिए। और ये एसआईपी है, एक तरह से ये बाजार में जाने वाला आपका रिकरिंग डिपॉजिट है। क्यों ये जादू की तरह काम करता है? क्योंकि अगर एक आम व्यक्ति जब इक्विटी में इन्वेस्ट करने चलता है तो बाजार हमेशा ही एक स्टेट ऑफ एंग्जाइटी में रहती है, या तो वो डूब रही होती है या इतने रफ्तार से चल रही होती है जिसमें आपको लगता है कि आपका मौका तो छूट चुका है, आपका बस छूट चुका है, बाजार तो अब बढ़ चुका है, और आप जैसे पैसा लगाएंगे वैसा उसके तुरंत बाद गिरेगा। और स्थिति है, होती भी ऐसी ही है। बाजार हमेशा या तो बढ़ रहा होता है रफ्तार से या गिर रहा होता है जी। तो आप या तो चिंतित रहेंगे या डर के मारे नहीं लगाएंगे जी। ये एक जरिया होता है जिसमें आपको एक छोटा रकम लगाना है। छोटा रकम हर समय आप लगाते हैं, आप बाजार में अपना पैसा एवरेज कर पाते हैं। तो बड़े बड़े निवेश की बातें करने के मुकाबले ये जो एसआईपी की बात है वो कुछ ऐसे सुनाई पड़ती है कि वो संभव है। और ये जादू क्यों है, ये मैजिक क्यों कहलाता है? हम यहाँ पर कभी भी आपको अंधविश्वास की बातें नहीं करते हैं फंड का फंडा में, लेकिन फिर भी हम एसआईपी की जादू क्यों कह रहे हैं ये आपको बताएंगे आज। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। साल 2007, 20,000 प्रतिमाह से एसआईपी की शुरुआत। 15 साल में फंड वैल्यू 1,04,66,563 रुपए, जबकि निवेश किया गया सिर्फ 36 लाख। ये है कंपाउंडिंग की ताकत, जिसे अब करोड़ों लोग अपना रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं दिल्ली के उत्तम गुप्ता, जिन्होंने 2018 से एसआईपी में निवेश शुरू किया। जो भी इन्वेस्टमेंट करें एक डिसिप्लिन तरीके से करें, और जो एसआईपी में आजकल लोगों को एक नया आ गया है कि जल्दी से जल्दी मुनाफा कमाना है, तो ऐसा नहीं होता। आप एक डिसिप्लिन रहिए। ऐसे ही एसआईपी की सिकंदर है मुंबई की शरायू। शरायू का कहना है निवेश से पहले रिसर्च जरूर करें। एसआईपी ऐसा है कि उसमें शेयर मार्केट जितना रिस्क नहीं होता है कि आप सीधा 40% कमा रहे और आप सीधा एकदम लॉस में आ रहे। आपका एक मिनिमम एक 10% 20% तक आप कमा सकते हैं एसआईपी में। तो मैंने शुरू में इसी तरह कमाया कि मैंने रिसर्च की, मैंने उन दोस्तों से बात की जो बहुत सालों से इस चीज में कर रहे हैं और जिनका यही बिजनेस है, और उन्हीं से मैंने एडवाइस ली। मैंने उनसे एडवाइस ली और पूरे मार्केट के बारे में समझा, और फिर मैंने जो है अपना इन्वेस्ट किया, और उसके थ्रू ही मुझे 6 मंथ से 1 ईयर तक जो है शुरू के मुझे मुनाफा मिला था अराउंड 15 to 20% का। छोटा छोटा निवेश मिलकर बड़ा फल देता है, जिसमें एसआईपी मददगार बनती है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी, आपको बात समझ में आ रही होगी, और कंपाउंडिंग का भी कुछ आपने नाम सुना। ये क्या है आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 100 रुपए से अगर 100 रुपए हर महीना आप निवेश करना शुरू करें, अगर उस पर सिर्फ 10% भी फायदा हो रहा है साल में, तो वो 100 रुपए क्या बन जा रहे हैं जरा देखिए। ये 100 रुपए 1200 बनने थे, लेकिन 1300 से ज्यादा बन गए, और 2 साल में ये जो कंपाउंडिंग ये क्या होता है धीरेन्द्र, ये आपसे समझना चाहेंगे कि कैसे पैसा जो दिखता है उससे ज्यादा बढ़ जाता है। 8वीं कक्षा में जो हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ी है जी, ये वो है। आपका पैसा कुछ एक रिटर्न कमाता है, और जो रिटर्न कमाता है उस पर भी आपको रिटर्न मिलता है। और इस वजह से ये 2, 4, 5 साल तक तो ये आपको इसका असर खास दिखता नहीं है, लेकिन जब आगे आप देखते हैं कि आपकी पूंजी कितनी लगी है और आपका पैसे पे आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, तो
उसका जादू आपको दिखने लगता है। पहले साल आप जब 100 रुपये पे अगर 10% कमाते हैं, वो 110 रुपया होता है। अगले साल आप 110 पे 10% कमाते हैं तो वो 11 रुपया होता है। तो ये लगता छोटा सा रकम है, लेकिन ये 5-10 साल में, 15 साल में इसका जादू देखने लग जाता है। बिल्कुल, तो ये यानी खेल है कि लगातार निवेश करें, थोड़ा थोड़ा भी निवेश करें तो फिर वो रकम बड़ी बन जाती है। और आप सोचिए अगर 10 साल में अगर 100 रुपए के बदले 1000 रुपए भी निवेश किया होता तो ये कहाँ के कहाँ पहुँच जाता। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा ये जादू क्या है। और अब इस बात करते हैं रियलिस्टिक असलियत की बात कर लगते हैं। पहले 100 रुपए की हम बात करते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए निवेश किए होते अगर पिछले 10 साल में, तो कैसा आपको रिटर्न मिला होता, कैसा मिला है ये रिटर्न हर महीने निवेश करने वालों को। ये बहुत ही जादुई आंकड़ा है और ये समझने लायक बात है जो हम धीरे से अभी और समझेंगे। लेकिन पहले मैं आपको आंकड़े पढ़ दूं। पिछले 10 साल में 10,000 रुपए जिसने भी लगाए हर महीने, अगर कम से कम जो रिटर्न मिला है एक फ्लैक्सी कैप फंड में, यानी जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के शेयरों को खरीदने वाला फंड है वो, उसमें सबसे कम जो 8% के आसपास जो रिटर्न मिला है वो भी 18 लाख रुपए हो गया। ये धीरे से छोटा सा लिखा हुआ नीचे लाल में पढ़ने लायक आंकड़ा है। सबसे ज्यादा रिटर्न जो है 19.5% का, करीब करीब 20% का रिटर्न मिला है। और वो 10,000 लगाते लगाते 33 लाख हो गए 10 साल में। यानी 12 लाख लगाए और 33 लाख आपकी रकम हो गई। औसत रिटर्न जो आया वो करीब करीब 12.5%, उसमें भी 23 लाख रुपए हो गए। यानी आपने अगर एक बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाला भी म्यूचुअल फंड में उसमें निवेश किया होता धीरेन्द्र हमने, तो हमें इतना पैसा मिल जाता। बिल्कुल मेरा जी, इसमें ना 2-3 चीज़ नोटेबल है जी, जिससे लोगों को डर लगता है और लोगों को इससे सबक लेना चाहिए। एक तो कि एक छोटे रकम से आप एक भारी पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं। 10,000 रुपया हर महीने लगाया, 12 लाख रुपया लगाया और वो 33 लाख हो सकता है। और ये हुआ है। और अगर वो 33 लाख नहीं भी होता है, अगर वो 19% नहीं भी होता है, अगर वो 15% होता है, 17% होता है, तो आप वो एक अच्छी खासी रकम मानी जाएगी। तो ये है दूसरा चीज़ जो इसमें खास चीज़ देखने वाला है जी, कि इक्विटी जो कि इतना उतार चढ़ाव होता है, उसके बावजूद जो सबसे खराब फंड है, जिसका सबसे बुरा प्रदर्शन है, उसमें भी 8.1% का रिटर्न आपको SIP में मिला है, जो कि किसी भी बैंक डिपॉजिट से या किसी भी फिक्स्ड इनकम एवेन्यू से ज़्यादा का रिटर्न है। तो ये दो बातें समझ में आ गई कि इस दौरान बाजार गिरा भी होगा, लेकिन फिर भी लंबे समय का आपको फायदा मिल गया और किसी भी FD से ज़्यादा ही रकम मिली है। ये 10-10 हज़ार लगाते लगाते बुरी फंड का नतीजा है जी जी 8.1%। तो ये खराब फंड भी, अगर कम रिटर्न देने वाला भी फंड आपको 8.1% का रिटर्न दे रहा है और अच्छा रिटर्न जो दे रहा है वो पैसा और ज़्यादा बढ़ गया होता। धीरेन्द्र, अभी मुझे आपसे ये पूछना है कि बाजार तो गिरते भी हैं और पिछले 1 साल की अगर बात करें तो बाजार गिरा भी है, फिर भी क्या हमें फ़ायदा होने की उम्मीद है SIP अगर करते हैं तो? एक आंकड़े देख लेते हैं फटाफट। कैसे पिछले कुछ महीनों में अगर नज़र डालें, जून 2021 में बाजार में थोड़ा फ़ायदा था, करीब करीब 3% का। जुलाई में भी 3% का फ़ायदा था। उसके बाद अगस्त में भी 5% का फ़ायदा था। लेकिन सितंबर के बाद बाजार में गिरावट आई थी। तो अक्टूबर में भी 1%, लेकिन नवंबर में 2% गिर गया बाजार। तो ये बाजार चढ़ रहा है, गिर रहा है, ऐसे में SIP कैसे फ़ायदा देगी? इसमें आपको फ़ायदा, क्योंकि आप लंबे समय के लिए, अगर SIP आपको हमेशा फ़ायदा नहीं देता है। अगर आप कम समय के लिए SIP लग कर रहे हैं तो आपको निराशा भी हो सकती है, क्योंकि कम समय में बाजार के इक्विटी का जो चरित्र है वो ऐसा है कि हमेशा 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का रिटर्न हमेशा ऊपर जाता है। लेकिन अगले दिन कहाँ जाएगा, अगले महीने कहाँ जाएगा, अगले सप्ताह कहाँ जाएगा, ये गेस करना बड़ा मुश्किल है। और इसका फ़ायदा आपको SIP के ज़रिए मिल पाता है, क्योंकि जब बाजार गिरा रहता है तो आप निश्चिंत हैं कि बाजार कुछ सालों में तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। भले ही अगले 2-4 महीने, 6 महीने, हो सकता है 1 साल, 1.5 साल ये गिरे। और जब आप निचले स्तर पे आप पैसा लगाते हैं तो आप सस्ता खरीद रहे हैं। तो SIP करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं और गिरते बाजार में भी आप सस्ता खरीद पा रहे हैं अपने डिसिप्लिन की वजह से। तो समझ में आ रहा है कि क्या क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि लंबे समय तक निवेश करने वाली बात अभी भी वहीं की वहीं है, हमें करना ही है। धीरेन्द्र की बात वो मानना है अगर हमें SIP से पैसा बनाना है। लेकिन 2-4-5 जो फ़ायदे हैं धीरेन्द्र समझ में आ रहे हैं और हम एक बार फिर दर्शकों को याद दिला दे रहे हैं। वो फ़ायदे ये हैं कि कैसे आप छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं, आप शेयर बाज़ार में जो गिरावट है उससे बच सकते हैं, क्योंकि आप छोटी मोटी जो गिरावट है, कभी आज चढ़ रहा है, कभी उतर रहा है, उससे आप बच सकते हैं।
और इसके अलावा आप रकम भी चुन सकते हैं। बहुत कम शुरुआत 500 रुपए से मैं चाहूँ तो शुरुआत कर सकता हूँ SIP? जी हाँ, 500 रुपये से ये एक शुरुआत करना संभव है जी। आज के दिन ये आप 5 मिनट में भी शुरू कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास आधार कार्ड है, ऑनलाइन बैंक है और अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो ये 5 मिनट में इसकी शुरुआत कर पाना संभव है। धीरेन्द्र, लेकिन शेयर बाजार में गिरावट का डर है तो फिर FD या सोने में क्यों ना लगाएं लंबे समय के लिए पैसा, ये आपसे समझना चाहते हैं और इसलिए आंकड़े कुछ यहाँ पर हैं, वो आप उस पर बात करेंगे, लेकिन आपकी क्या राय है? नहीं, इक्विटी हमेशा लंबे समय में अच्छा रिटर्न देता है और कम समय में ये काफ़ी खतरनाक साबित होता है या नुकसानदेह साबित होता है अगर आप 3 महीने के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ सप्ताह के लिए लगाते हैं। दूसरे जितने भी एसेट्स हैं वो आपको निश्चित उनमें कभी नुकसान नहीं होता है आपका, या नुकसान का जो मैग्नीट्यूड है, जो स्केल है, वहाँ भारी गिरावट नहीं देखी जाती, लेकिन वहाँ इस तरह की बढ़त भी नहीं होती 10 साल 15 साल में, क्योंकि इक्विटी एक रियल एसेट है जो कि रियल इकोनॉमी, किसी अंडरलाइंग बिजनेस का ओनरशिप है। तो इस वजह से इसका फ़ायदा उठाने के लिए, इक्विटी का फ़ायदा उठाने के लिए आपके लिए SIP ये बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार जरिया है क्योंकि कम समय में आप जब भी बाजार में पैसा लगाते हैं आपको नुकसान होता है, इतना सारा एंग्जाइटी होगा, गिरे बाजार का फ़ायदा आप नहीं उठा पाते हैं। यानी हम टाइम नहीं कर सकते बाजार को, किसी को मालूम ही नहीं कि कब गिरेगा और कब बढ़ेगा। और ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं उसमें साफ समझ में आ रहा है कि अगर फ्लेक्सी कैप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया होता 10 साल पहले 10,000 रुपये, तो वो बढ़ के हो गए होते 36,722। सोने में लगाया होता तो 17,388 रुपये बनते और FD में लगे होते जहां पर औसत रिटर्न 8% वो बहुत ज़्यादा है, हर बार नहीं मिलता है, तो भी आपके 23,000 रुपये ही बने होते। ये वैल्यू रिसर्च की टीम ने आंकड़े सारे आज के तैयार करके हमें भेजे हैं और इससे समझ में आ रहा है धीरेन्द्र की स्टॉक मार्केट में निवेश एक अच्छा फ़ायदेमंद निवेश है, लेकिन SIP या बिना SIP, इस पर आपकी फाइनल वर्डिक्ट क्या है? नहीं, SIP और 5 साल से ज़्यादा के लिए, क्योंकि 5 साल से कम में आपको SIP में भी नुकसान हो सकता है। तो लंबे समय के लिए और लगातार पैसा लगाना, और खासकर जब बाजार में गिरावट का दौर रहे उस समय अपने निवेश को जारी रखना आपके लिए अनिवार्य है इस फायदा को उठाने के लिए। तो SIP, लेकिन SIP लंबे समय की, तो सिर्फ SIP की हम बात नहीं कर रहे हैं फंड का फंडा में। आज आपको हम SIP लगाने की सलाह दे रहे हैं अगर, तो हम कह रहे हैं कि लंबे समय तक आपको लगाना है और राशि कितनी होगी। अब हम आगे हमें समझना ये है कि हमें वो पैसा लगाना किस तरह की म्यूचुअल फंड में है। धीरेन्द्र जी, SIP कहाँ किया जाए इसका सीधा जवाब मेरे पास नहीं है, इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जी, क्योंकि इक्विटी का जो उतार चढ़ाव है जी, उसको समझने में या उसके आदी होने में लोगों को समय लग जाता है। तो कभी भी आप शुरुआत कर रहे हैं और भले ही आप 10 साल के लिए कर रहे हैं, हर महीने लगाएंगे, हर साल अपना SIP का रकम बढ़ाएंगे, इसके बावजूद मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को शुरुआत करना चाहिए एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड से। उसका कारण क्या है कि जब बाज़ार में गिरावट होती है तो एक आम व्यक्ति जो कि पहले हमेशा फिक्स डिपॉजिट किया है या बड़े मेहनत से कमाया हुआ पैसा, उसकी गिरावट को देख करके आपको बहुत निराशा होती है। उससे बचने का तरीका यही है कि शुरुआती 3 साल में हमेशा वैसे फंड में पैसा लगाएं जो 100% इक्विटी नहीं है। तो आप एक बात हमने फिर नोट कर ली और सब लोग नोट कर लें कि शुरुआत अगर SIP की आप कर रहे हैं तो हाइब्रिड, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जिन्हें पहले बैलेंस फंड कहा जाता था, जी, जिन्हें बैलेंस फंड कहा जाता था पहले, 3/4 पार्ट 75% उसका इक्विटी में रहता है, 25% डेट में रहता है। बाजार जब गिरता है तो उस रफ्तार से नहीं गिरता। तो बिल्कुल आप फंड का फंडा देखते हैं, आगे रहते हैं आप, तो आपको स्मार्ट क्वेश्चन करना है अपने म्यूचुअल फंड एजेंट से या अपने बैंक से, और या फिर आपको डेटा देखना है इंटरनेट पे कि 75% इक्विटी में जा रहा है, स्टॉक मार्केट में जा रहा है वो पैसा, और 25% डेट इंस्ट्रूमेंट्स में वो जा रहा है। ऐसा आप हाइब्रिड फंड लें SIP शुरू करने के लिए। फंड एक ये अलग कैटेगरी है, ये हम निवेश करना शुरू कर सकते हैं। जी जी, जब 3 साल हो जाए जी, तब आपको एक अच्छे 100% इक्विटी फंड जो कि फ्लेक्सी कैप, जिसका बार बार चर्चा हो रहा था हमारे ग्राफिक्स में, उसमें लगाना चाहिए। यानी आपको तब तक समझ आएगा कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, नुकसान हो रहा है, फायदा। और लेकिन धीरे यहाँ पर बहुत सारे लोगों को निवेश सलाहकार बोलते हैं आप फार्मा फंड में लगा लीजिए जी, आप बैंकिंग की SIP शुरू कर दीजिए जी, सॉफ्टवेयर कंपनियां बहुत उछलने वाली हैं, डिजिटल ये है, डिजिटल वो है। तो ऐसे जब सलाह मिले और लालच आए तो क्या करें? उस लालच को रोकें, सवाल पूछें, पैसा आपका है और अपने पैसे की चिंता आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। तो आपके म्यूचुअल फंड में लगाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपको तेजी से डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है। सेक्टर फंड्स के प्रदर्शन को अगर आप देखें तो या तो हमेशा ये किसी परफॉर्मेंस के चार्ट में या तो टॉप पे होंगे या बॉटम पे होंगे। उसका कारण ये है कि म्यूचुअल फंड आप डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं और ये डाइवर्सिफाइड नहीं है, ये कॉन्सेंट्रेशन है। तो हमने बातें आज 2-3 सीख ली हैं। एक ये कि SIP करना है लंबे समय तक और कंपाउंडिंग का फायदा उठा रहे हैं।
लगातार, और हमें डाइवर्सिफाइड रखना है निवेश को, किसी एक सेक्टर में ही सारा पैसा नहीं लगाना है। एफडी और सोने के मुकाबले स्टॉक मार्केट अच्छा है, लेकिन तभी जब एसआईपी हो और लंबे समय तक हो। और कुछ ऐसा ही किया था दुनिया के जाने माने निवेशक और दुनिया के टॉप अमीर आदमियों में से एक वॉरेन बफेट ने। क्या किया था और क्या आपको उनकी जर्नी में देखना चाहिए, उनकी जो पैसा बनाने की यात्रा है उसमें क्या देखना चाहिए, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। वॉरेन बफेट यानी कामयाबी की पहचान। आज वॉरेन बफेट की दौलत करीब 7,70,000 करोड़ रुपए की है। दुनिया के सबसे रईस इंसानों में से, जिनके साथ लंच के लिए 148 करोड़ रुपए की बोली लग जाती है। साल दर साल वो शेयर बाजार में निवेश करते रहे और उनकी संपत्ति बढ़ती गई। 14 साल की उम्र में उनके पास सिर्फ 4 लाख रुपए थे। 30 साल की उम्र में ये 8 करोड़ रुपए हुए। 39 साल की उम्र में 20 करोड़ रुपए। 47 साल की उम्र में 53 करोड़ रुपए। लेकिन 56 साल की उम्र में ये हो गए 11,000 करोड़ रुपए। 66 साल की उम्र में 1,35,000 करोड़ रुपए। 83 साल की उम्र में 4,66,000 करोड़ रुपए। 91 साल की उम्र में 7,70,000 करोड़ रुपए। वॉरेन बफेट की कामयाबी का राज बचपन में छिपा है। 11 साल की उम्र में उन्होंने पहला शेयर खरीदा था, जबकि 95% संपत्ति उन्होंने 65 साल की उम्र के बाद कमाई। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। यह है कहानी वॉरेन बफेट की। धीरेन्द्र, आपको उनकी यात्रा पर कुछ कहना है? जी हाँ, एक तो इसमें इस यात्रा में नहीं भूलना चाहिए कि इनका अधिकतर पैसा इक्विटी में लगा रहा है, लंबे समय के लिए लगा रहा है, क्योंकि 11 साल में इनकी निवेश की यात्रा, इनकी निवेश शुरू हो गई थी। और दूसरा कि कंपाउंडिंग का जो जादू आपको दिख रहा है कि 65 साल की उम्र के बाद ये सबसे बड़ा रकम इकट्ठा हुआ है। तो जब एक बार कंपाउंडिंग के लिए भी आपके पास पूंजी होने की जरूरत है। अगर आप 50 रुपये और 100 रुपया या 5,000 या 50,000 रुपये लगा करके आप सोचेंगे कि कंपाउंडिंग भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कंपाउंडिंग के लिए आपको पूंजी की जरूरत है और उसके लिए समय चाहिए। और पूंजी के लिए समय चाहिए। आपको हम ऐसी शुभकामना देते हैं कि आपकी पूंजी बढ़ती रहे। फंड का फंडा में आज इतना ही। धीरेन्द्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त धन्यवाद निकाला। आपका। याद रखिए, फंड का फंडा के ठीक पहले यानी एबीपी न्यूज पर ये शो आए उससे ठीक पहले हम सोशल हैंडल्स पर, एबीपी न्यूज के सोशल हैंडल्स पर आपके कुछ चुनिंदा सवालों के जवाब देते हैं। हैशटैग फंड का फंडा लिखकर आप वो सवाल पूछ सकते हैं हमारे सारे सोशल हैंडल्स पर। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।